राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा पॉजिटिविटी एक स्टंट, छिपाए जा रहे मौत के असली आंकड़े। ट्विटर का बयान, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर अपनी शर्तें थोपने की कोशिश। ममता बनर्जी बोली, तबाही की समीक्षा के लिए पीएम मोदी के साथ बैठक करूंगी। कोरोना के चलते पश्चिम बंगाल में जारी पाबंदियां 15 जून तक बढ़ाई गई, सीएम ममता ने की घोषणा। कांग्रेस नेता और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कोरोना से हो रही मौतों को लेकर केंद्र सरकार पर गुरुवार को निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करते हुए आरोप लगाया कि सरकार असली मौत के आंकड़ों को लोगों को छुपा रही है। उन्होंने इसके लिए सरकार की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। राहुल ने ट्वीट करते हुए कहा, पॉजिटिविटी एक PR स्टंट है ताकि प्रधानमंत्री की नीतियों के कारण हुई कोरोना मृत्यु के असली आंकड़े छुपाए जा सके। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने एक ट्वीट के जरिए भी केंद्र सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, केंद्र सरकार की प्राथमिकता सोशल मीडिया, झूठी इमेज, जनता की प्राथमिकता, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, कोरोना वैक्सीन, ये कैसे अच्छे दिन। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में कोविड-19 के प्रसार पर नियंत्रण के लिए जारी की गई पाबंदियां 15 जून तक बढ़ा दी गई हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा प्रतिबंधों के कारण वैश्विक महामारी संबंधी हालातों में थोड़ा सुधार आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जुलाई अंत में 12वीं कक्षा और अगस्त मध्य में 10वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। उन्होंने कहा कि संबंधित बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों की जल्द घोषणा करेंगे। मुख्यमंत्री ने राज्य सचिवालय में पत्रकारों से कहा, हमने कोविड-19 संबंधी सभी नियमों का पालन करते हुए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षाएं कराने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि दोनों बोर्डों की परीक्षाएं गृह केंद्रों और केवल अनिवार्य विषयों के लिए होंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के दौरे पर आएंगे तब वह चक्रवाती तूफान यास से हुई तबाही की समीक्षा करने के लिए उनके साथ बैठक करेंगी। बनर्जी ने बताया कि यह बैठक पश्चिमी मिदनापुर जिले के कलाईकुंडा में शुक्रवार को होगी। उन्होंने राज्य सचिवालय में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के तूफान प्रभावित इलाकों का सर्वेक्षण कर यहाँ आएंगे। वह दीघा होते हुए कलाईकुंडा आएंगे और वहाँ से ही दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। प्रधानमंत्री कलाईकुंडा में मेरे साथ समीक्षा बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री बनर्जी मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय के साथ शुक्रवार को चक्रवात प्रभावित पूर्वी मिदनापुर और उत्तर व दक्षिण 24 परगना जिले के इलाके का हवाई सर्वेक्षण करने का भी कार्यक्रम है। IT और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि ट्विटर का यह बयान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर अपनी शर्तें थोपने की कोशिश है। ट्विटर उन्हीं दिशा निर्देशों में उन्हीं नियमों का पालन करने से इनकार करता है जिनके आधार पर वह भारत में किसी भी आपराधिक दायित्व से खुद को सुरक्षित और संरक्षित होने का दावा कर रहा है। भारत में बोलने की आजादी और लोकतांत्रिक प्रथाओं की सदियों पुरानी एक गौरवशाली परंपरा रही है। भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना केवल ट्विटर जैसी निजी लाभकारी विदेशी संस्था का विशेषाधिकार नहीं है। ट्विटर पर फ्री स्पीच का एकमात्र उदाहरण ट्विटर और उसकी अपारदर्शी नीतियां हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों के खाते कभी भी निलंबित कर दिए जाते हैं और बिना किसी वजह के मनमाने ढंग से ट्वीट हटा दी जाते हैं। कानून बनाना और नीति बनाना संप्रभु राष्ट्र का एकमात्र विशेष अधिकार है और ट्विटर सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और भारत की कानूनी नीति की रूपरेखा क्या होनी चाहिए यह तय करने में इसका कोई स्थान नहीं है। ट्विटर ने दावा किया कि वह भारत के लोगों के लिए प्रतिबद्ध है। विडंबना यह है कि हाल के दिनों में ट्विटर की यह प्रतिबद्धता कहीं दिखी नहीं और प्रेस विज्ञप्ति में इसके उदाहरण दिए गए हैं। सरकार सशक्त रूप में आश्वस्त करना चाहती है कि ट्विटर सहित सोशल मीडिया कंपनियों के प्रतिनिधि भारत में हमेशा सुरक्षित हैं और रहेंगे और उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है।